विवेकानंद के अनुसार व्यवहारिक वेदांत का वर्णन करें। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक व्यवहारिक वेदांत का मतलब है दिव्य और पूर्ण इंसान बनने के लिए मजबूत जिंदगी जीना। वेदांत के मुताबिक जीवन का मकसद अपनी दिव्यता को पहचानना और दिखाना है। स्वामी विवेकानंद के मुताबिक वेदांत का धर्म के रूप में अपनाने के लिए इसे व्यवहारिक होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के व्यवहारिक वेदांत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तत्व। वेदांत में वर्तमान जीवन को आदर्श जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की जाती है। वेदांत में कहा जाता है कि हमें अपनी असली जीवन को पहचानना चाहिए। वेदांत में कहा जाता है कि हमारी आत्मा में अनंत पवित्रता, स्वतंत्रता, प्रेम और शक्ति है। नेक्स्ट, वेदांत में कहा जाता है कि हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। वेदांत में कहा जाता है कि हम अपने आप को सुधारें। वेदांत में कहा जाता है कि हम अपने आप को कमज़ोर ना समझें। नेक्स्ट, वेदांत में कहा जाता है कि हमें दूसरों से प्रेम करना चाहिए। वेदांत में कहा जाता है कि हम अपने आप को हमेशा तैयार रखें। वेदांत में कहा जाता है कि हम अपने आप को खोलें। वेदांत में कहा जाता है कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं। स्वामी विवेकानंद भारतीय दर्शन और वेदांत के प्रचार में अद्वितीय हैं। उन्होंने वेदांत को केवल दार्शनिक दृष्टि तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जीवन जीने का एक व्यवहारिक मार्ग बताया। उनके अनुसार वेदांत केवल पुस्तक निर्मित विचारधारा नहीं, बल्कि एक ऐसा सिद्धांत जो मानवता के कल्याण और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू हो सकता है। विवेकानंद और वेदांत की परिभाषा। वेदांत भारतीय दर्शन का उच्चतम स्तर है जो वेद और उपनिषद के सिद्धांत पर आधारित है। यह जीवन के मूलभूत प्रश्न जैसे मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है और सत्य क्या है पर चिंतन करता है। स्वामी विवेकानंद ने इसे केवल आत्मज्ञान या मोक्ष तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे समाज की समस्याओं के समाधान के आधार बनाया। उनके अनुसार व्यवहारिक वेदांत का उद्देश्य व्यक्तियों के भीतर निहित दिव्यता को पहचानना और इसे समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करना है। यह विचार केवल आत्म मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और मानवता के उत्थान के लिए भी है। व्यवहारिक वेदांत के मुख्य सिद्धांत। आत्मा की दिव्यता। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति है। उन्होंने कहा कि यह आत्मा असीम है और सभी सीमाओं पर है। यदि व्यक्ति अपनी आत्मा की इस सिद्धांत को पहचान ले तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। सभी धर्मों की एकता। दूसरा है सभी धर्मों की एकता। विवेकानंद ने यह स्पष्ट किया कि सभी धर्मों एवं धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाता है। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य मानवता का उत्थान और प्रेम और करुणा तथा सेवा का प्रचार करना है। उन्होंने कहा कि धार्मिक विभाजन का समाधान वेदांत की व्यवहारिक दृष्टि में निहित है। तीसरा, मानवता की सेवा। विवेकानंद का मानना है कि दरिद्र नारायण की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। उन्होंने कहा जो मनुष्य दूसरे की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। उनके लिए वेदांत का सारा मानवता की भलाई और सेवा में है। नेक्स्ट, निडरता और आत्मनिर्भरता। विवेकानंद के वेदांत में निडरता का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि डर ही पतन का कारण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा डर ही पतन का कारण है। आत्मनिर्भरता और साहस के साथ जीवन जीना ही सच्चा वेदांत है। स्वामी विवेकानंद का योगदान।
फर्स्ट, पश्चिमी देशों में वेदांत का प्रचार। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म संसद में वेदांत और भारतीय दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। दूसरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वेदांत के सिद्धांत के आधार पर समाज की सेवा करना। यह मिशन आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत के क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। योग और धर्म का प्रचार। स्वामी विवेकानंद ने योग और ध्यान को व्यवहारिक वेदांत का अंग के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि ये साधन आत्मा की दिव्यता को पहचानने में सहायक है। निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद का व्यवहारिक वेदांत एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आत्मज्ञान, मानवता की सेवा और समाज के कल्याण को जोड़ता है।